जैसे जैसे तापमान चढ़ रहा है, पानी की समस्या को लेकर वैज्ञानिक से लेकर विशेषज्ञ तक की चेतावनी बढ़ती जा रही है। लगातार ये बताया जा रहा है कि यदि गंभीरता से किसी ठोस और सतत योजना पर अमल नहीं किया गया तो जल्द ही पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। देश में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पीने के साफ पानी की उपलब्धता बहुत सीमित है। ग्रामीणों को या तो एकमात्र जल स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर उन्हें दूर जाकर पीने और दैनिक कामों के लिए पानी तलाशना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं मेरे साथ न जल न जीवन मिशन। न जल न जीवन मिशन। अब तक नहीं मिल पा रहा नल का पानी। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता की भेंट चढ़ी योजना। पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण। बढ़ रही ग्रामीणों की नाराजगी। आखिर कब मिलेगी समस्या से निजात? नल जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घरों में ही पीने के पानी के लिए नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। देश के करीब 50% ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत लगभग 2 वर्ष पहले हुई थी, जो अभी भी आधी अधूरी है। अभी तक घरों में नल का जल नहीं पहुंचना चिंता का विषय है। एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के 5,530 गांवों में नल जल कनेक्शन देने के लिए जल आपूर्ति से जुड़े कार्य अब तक शुरू नहीं हुए हैं। हर घर जल पहुंचाने के लिए राज्य ने 2021-22 में 22.14 लाख, 2022-23 में 11.37 लाख और 2023-24 में शेष 6.29 लाख घरों को नल जल कनेक्शन देने के लिए योजना बनाई। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 360 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। वाटर सिक्योरिटी के लिए भारत चौतरफा प्रयास कर रहा है और इसके हर दिशा में नतीजे भी मिल रहे हैं। सिर्फ 3 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। धमतरी जिले में PHE विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिजनापुर सहित कई अन्य गांवों के लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो या फिर जल जीवन मिशन, इन सब का लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा। केंद्र सरकार के हर घर नल हर घर जल वादे के ठीक उलट आज भी गांव के सैकड़ों परिवारों को पानी के लिए हैंडपंप पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। घर तक पानी सप्लाई की सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नल जल योजना के तहत गांव-गांव में पानी की टंकियां बनाकर पाइपलाइन का विस्तार किया गया है।
इन पाइपलाइंस के जरिए घरों तक पानी सप्लाई किया जाना था। जिले के कुछ ही गांव में PHE द्वारा निर्माण कार्य और पानी सप्लाई शुरू की गई है और अधिकांश गांवों में नल जल योजना के संचालन की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। लेकिन आज भी कई पंचायत और गांव ऐसे हैं जहां के रहवासियों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हर घर नल का जल योजना विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़ रही है। अधिकृत एजेंसी और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से अब तक लोगों के लिए हर घर नल का जल सपना ही बना हुआ है। लोग पिछले 2 सालों से सिर्फ गांव में बनी पानी की टंकी को देखकर ही अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं। नल जल योजना से वंचित ग्राम बिजनापुरी, बागदेही, सरसोपुरी के लोग आज भी घर तक पिए जल आपूर्ति होने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 1 साल पहले पानी टंकी का निर्माण गांव में किया गया था और गांव के लगभग 400 घरों तक पाइपलाइन का विस्तार भी किया गया। तब ग्रामीणों में उम्मीद जागी थी कि अब उन्हें भी अन्य गांव के लोगों की तरह घर में ही पानी उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन टंकी निर्माण और पाइपलाइन विस्तार को 1 साल बीत जाने के बाद भी पानी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। ये है साल भर हो गए, बाकी अभी तक चालू नहीं हुआ। बहुत समस्या होते पानी बर, बहुत दूर जा लागते। सब महिला मन से झगड़ा झांसी हो जाते पानी के कारण, काम नहीं हो ओकर कारण, पानी के कारण। अब वो पानी लाही तब उतना बेले खेत जाए बेर हो जाते तो काम में जा नहीं पाए पानी के कारण। नहीं साल भर हो गए बनत रही एकर पहली पूरा गांव बीच गई से। अब बोले रहे बाकी हो कथे, अब अधिकारी मन है अब जाने मन। पंचायत पद अधिकारियों और ग्रामीणों का कहना है कि PHE विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के चलते ही आज तक बिजनापुरी में हर घर नल, हर घर जल का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी सफेद हाथी बनकर रह गई है। आलम यह है कि गांव की महिलाओं को आज भी काफी दूर पैदल चलकर हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बिजनापुरी में टंकी के निर्माण करीब 1 साल हो गए है और एक लागत लगभग 1 करोड़ रुपया के है। अभी तक चालू नहीं हुआ है। चालू के नहीं होने कारण यह है कि यहाँ पानी की समस्या, गाँव में पानी हैंडपंप के माध्यम से ही पीने के लिए यूज करा थे। नल जल योजना का इन दिनों बुरा हाल है। लगभग 2 साल पूर्व शुरू हुआ ये कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे नल जल योजना के तहत ग्राम पंचायतों में लोगों के घरों में नल से जल पहुंचना प्रारंभ ही नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या आम बात हो गई है। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां 12 माह ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां के ग्रामीण मात्र एक हैंडपंप के भरोसे ही वर्ष भर रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से यहां नल जल योजना 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी, जिसके बाद विभागीय एजेंसी के अधीनस्थ ठेकेदार के द्वारा कार्य प्रारंभ करते हुए ओवरहेड टैंक का भी निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही कई वार्डों में पाइपलाइन विस्तार कराते हुए इसकी टेस्टिंग भी कराई गई, लेकिन ठेकेदार के द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है। बने के बाद से एक बार भी टेस्टिंग नहीं हुआ। मात्र 3 फीट ही पानी भराया गया बस टेस्ट के लिए, जिसके कारण ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द पानी सप्लाई शुरू नहीं होने पर जिला कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन करेंगे।
जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। पंचायत के माध्यम से पीएचई अवगत कराए जा चुके हैं, लेकिन पीएचई विभाग से कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, अधिकारी मतलब ध्यान देना चाहिए। जैसे पास से नहर गुजरत है ना, वहाँ 12 महीना पानी सप्लाई होते, वहाँ से लिफ्ट एरी के सहयोग बना के पानी की समस्या दूर करना चाहिए। वो तो टंकी फट के गिर जाही हो, अगर पानी वहाँ भराई नहीं तो टंकी फट जाही हो तो गिर जाही हो। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि बोरवेल में पानी की कमी होने से अभी पानी सप्लाई शुरू नहीं की गई है। जल्द ही शासन को एक नया बोरवेल का एस्टीमेट बनाकर भेजा जाएगा। पाइपलाइन वगैरह की व्यवस्था हो गई है, वहाँ सोर्स की दिक्कत है, तो सोर्स के लिए हम गवर्नमेंट से बात करेंगे कि ट्यूबवेल के लिए हमको अतिरिक्त सैंक्शन चाहिए रहेगा। कम से कम 185 विलेजेस में बता रहे कि सोर्स की दिक्कत है। ग्रामीणों को नल जल योजना के अधूरे काम की वजह से पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों के द्वारा भी उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। पाइपलाइन विस्तारीकरण में ठेकेदार द्वारा अब भी कार्य पूरा नहीं कराया गया। जहां पाइपलाइन डाली भी गई है, वहां भी कुछ न कुछ फिटिंग के काम अधूरे ही पड़े हैं। ऐसे में कुछ दिनों बाद गर्मियों के सीजन में फिर से ग्रामीणों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। सरकार ने जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन के द्वारा साफ पानी पहुंचाना है। ये लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 का समय तय किया गया है। 2024 तो आ गया, लेकिन हकीकत हमारे सामने है और इंतजार अभी बाकी है। ये रिपोर्ट हमें भेजी है हमारे संवाददाता जयलाल प्रजापति ने। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।